ओम शांति। तो साथियों, आज हम घूम रहे हैं अभी यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू, जहाँ पर एक तपोवन करके एक बहुत बड़ा ब्रह्मा कुमारीज का फार्म हाउस है, जहाँ पर हमारे साथ में है अयोध्या से स्पेशल संतों की दुनिया में जिनका बहुत बड़ा नाम है। हिमालय पर्वत की चोटी से वो हमारे बीच, अरावली पर्वत के बीच की इस श्रृंखला में वो हमारे बीच रमण कर रहे हैं। संतों का सम्मेलन हुआ था जिसमें आपका आना हुआ, जिनका नाम आप सबने सुना होगा, स्वामी अवधेशानंद महाराज जी। ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि आज हम उनके साथ घूम रहे हैं। एक स्पेशल रथ पे राम कृपाल जी हमें घुमा रहे हैं। साथ में हमारे बहुत बढ़िया सिंगर, क्या नाम बताया आपका? नंदलाल जी है। बहुत प्यारा सिंगर है, बहुत सुंदर आवाज़ है, सुनेंगे उनसे। और लेके आए हैं अखिलेश जी, जो कि अयोध्या से। तो स्वामी अवधेशानंद जी से हम सबसे पहले सुनना चाहेंगे कि यहाँ आए कैसा लगा। शायद फर्स्ट टाइम आए होंगे आप, है ना? जी, फर्स्ट टाइम आए हैं। आपको कैसे लग रहा है, बताइए। ओम शांति मित्रों, मुझे लगभग 3 वर्षों से कहा जा रहा था कि एक बार जाइए। तो चूँकि ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पर आने के लिए प्रायोजित यात्रा करनी पड़ती है। तो मैं बार बार इस परिवार के लोगों से कहा करता था कि ऑल ऑफ सडन जो भी चलना, अभी चलना तो अभी चल सकता हूँ, मैं प्रायोजित यात्रा नहीं कर सकता हूँ कि महीने भर पहले डिसाइड करूँ फिर उस दिन मैं कहाँ रहूँगा, ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि नहीं, आना चाहिए। तो इस बार मुझे इनवाइट किया गया और हमने कहा भी, डिसाइड भी हो गए कि निश्चित तौर पे हम चलेंगे। और जैसा मैं ब्रह्मा कुमारीज के बारे में सोचता था, उससे कहीं और बेहतरीन। और इसको मैं जब बैठा तो मुझे पहले दिन जब गीता सम्मेलन में हमारी स्पीच हुई, उसके बाद इंटरव्यू थोड़ा लिया एक भाई साहब राम निवास जी ने, तो मुझसे अचानक निकला कि हियर इज रिलीजियस फ्लीट ऑफ गॉड फादर। ये परमात्मा की एक रिलीजियस फ्लीट है। जैसे किसी देश की सेना की जो है डिफेंस फ्लीट होती है, ठीक ही वैसे परमात्मा की विश्व के कल्याण के लिए एक रिलीजियस फ्लीट बनी हुई है, जिसमें हमारी, चूँकि धर्म के कल्याण के लिए शक्ति की आवश्यकता है, तो शक्ति स्वरूपा हमारी माताएं बहनें ही यहाँ हैं। जो यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा, मुझे तो, मैं भोजन भी कर रहा था तो मुझे लगता था भगवती अपने सहस्त्र हाथों से भोजन करा रही हैं। मुझे, मैं मतलब आने के बाद निशब्द सा हो गया। मतलब कि आप यहाँ आने के बाद एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी और प्रकृति जी बड़े खुश हैं। अच्छा महाराज जी, वर्तमान समय आप अभी कहाँ पर, आपका जो निवास कहें या फिर तपस्या? नहीं, साधु का न कोई निवास होता है, न कहीं तपस्या कर रहा होता है। क्या जब तक साधना है, हाँ, जब तक साधना है तभी तक वो कहीं जो है। अच्छा, साधना मेरी परिव्राजन की रही। अच्छा। शुद्ध विशुद्ध परिव्राजक में हूँ। और साधु का कहा है कि संत सुखी विचरंत में। इस धरती पे जो विचरण कर रहा हो वही संत सुखी है, वही असली संत है। तो मेरा, लेकिन ये भी मान के चलिए कि लगभग मैं वर्ष के 6 से 7 महीने, यहाँ पर भी चलेंगे, है ना, हंस सरोवर है। ये बात करते हुए भी अभी हम सुनते लगभग जो है मैं वर्ष के 6 से 7 महीने मान के चलिए कि हिमालय में। अच्छा, हिमालय में? हाँ, हिमालय में, वो भी द्रोणागिरी पर्वत। अच्छा। आप लोगों ने महाअवतार बाबा का, महायोगी का नाम सुना होगा। तो एक उस स्थान पे द्रोणागिरी पर्वत, हमारे बाबा नीम करोरी जी अच्छा हैं। तो लगभग महीने में 2-1 बार दर्शन की विलासा हो जाती है। और तो हिमालय में 6-7 महीना हो गया। जब विशुद्ध ठंडी आ जाती है तो मैं साउथ की तरफ निकल जाता हूँ। थोड़ा सा जब बसंत का, स्प्रिंग का सीजन आता है तो हम जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ सब रहता हूँ। तो मान के चलिए कि 365 दिन में ट्रेवल ही करता रहता हूँ। बहुत, तो कहते हैं जीवन एक यात्रा है, कहते हैं, तो आपका जीवन भी यात्रा है। और यहाँ पर देखिए आप, ये क्या बोलते हैं? ये हंस बोलते हैं ना इनको? हंस, हंसों की भी बड़ी अपनी एक विशेषता है। जी। ये मोती चुगते हैं, ऐसा कहते हैं ना। और ये नहीं, नीर क्षीर विवेक जैसे होता, जैसे हंस का जो गुणधर्म है कि वो पानी और दूध को एक साथ मिला के दे दीजिए, वो दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। इसीलिए हमारे यहाँ सिद्ध पुरुषों को हंस परमहंस कहा गया है, क्योंकि वो विवेक रूपी जो है, वो विवेक रूपी हंस हो जाते हैं। वो पाप और पुण्य दोनों को फिल्टर करने की क्षमता हो जाती है। वो शरीर देहाभिमान से मुक्त हो जाते हैं। शरीर और चेतना को फिल्टर करके वो
देहाभिमान से मुक्त हो जाते हैं। स्वामी जी, मुझे ख्याल आता है, अभी वैसे हम ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, कई ज्ञान की बहुत सारी गहराई भी है, बहुत सारे शास्त्र हैं, लेकिन आपका एक हम विचार जानना चाहेंगे आपके विचारों से कि जैसे कहते हैं परमात्मा कण कण में है और सब जगह विराजमान है, तो ये बात तो सही है कि परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव सब जगह कर सकते हैं, पर इसमें आप क्या कहते हैं कि यहाँ पर कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है और सब जंतु जानवर में है, ये इस तरह की जो भावनाएं, और आजकल पूरे संसार में धार्मिक मतभेद बहुत हो रहे हैं, कई प्रकार के कहते हैं इतने धार्मिक लड़ाइयाँ जो हो रही है, इसको आप एक अच्छे संदेश के तौर पे उनके लिए कि मतभेद ना हो, विचार चलो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मतभेद का रूप ना ले, आप क्या नहीं, इसको भानु भैया जानने के लिए जो है आप स्वयं के अनुसंधान में लगिए कि मैं अपनी इस शरीर में, भौतिक शरीर में कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, तो यहीं से सहज उत्तर मिल जाता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, चूंकि मेरी उपस्थिति में चेतना की जो उपस्थिति है, चेतना की जो परिणाम है, वो अनसर्टेनिटी है, जो हर क्षण मतलब ये न पता हो कि क्या घटने वाला है, अगले क्षण का कुछ पता ना हो, वैसे आप अपने शरीर में कहाँ नहीं है, हर जगह है ना। या नहीं, या दूसरा चीज आप समझ लीजिए कि आपकी शक्तियां इस शरीर में कहाँ नहीं है। तो कुछ लोग जो जिन्होंने डिफाइन किया परमात्मा और शक्ति को अलग अलग करके देखा, तो उन्होंने कहा कि परमात्मा नहीं, परमात्मा की शक्तियां हैं, परमात्मा तो वैकुंठ में है, कहीं अलग बैठा हुआ है। लेकिन जिन्होंने अद्वैत दर्शन करा, जिसने शक्ति और परमात्मा में भेद नहीं किया, उसने कहा वो अखंड मंडलाकार व्याप्तम एन चराचरम, वो कहता है कि अखंड मंडलाकार में चराचर में हर जगह वो विद्यमान है, उसमें तो ये अद्वैत दर्शन की बात है। हम जब द्वैत भाव से सोचते मैं और मेरा परमात्मा, देखिए जब तक हम दो हैं, दी अदर है, तब तक हमको लगता है परमात्मा कहीं अलग है और शक्तियां अलग है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति दर्शन में आता है, अद्वैत दर्शन में, जैसे परमात्मा और मैं दोनों विलीन होता हूँ, तो सब जगह वही है, दूसरा वो नहीं है। बराबर है। और वो है भी, ये तो जरूर है कि सब लोग ये मानते तो सत्ता है जिसके आधार पर इस सृष्टि दो चीजें हैं, या तो आप हैं या तो वो है। जहाँ तक आप हैं वहां तक वो नहीं है। जब वो है तब आप नहीं है। तो जहाँ तक मैं हूँ तहाँ तक नहीं है। एक लास्ट सवाल जो मेरे मन में आता है अक्सर कि लोग, कई प्रकार की भ्रांतियां भी है और शायद समझ भी होगा, लेकिन या तो वो उजागर नहीं करते या फिर वो मानते नहीं है। जैसे कहते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म भाई भाई आपस, मतलब पिता तो एक होगा ना, तभी तो भाई भाई कहते हैं। अब वो पिता एक है कहते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों ने माना भी है कि वो परमात्मा एक है, और सबका हाथ कहे कहाँ है तो सब कहेंगे ऊपर है, चाहे वो अल्लाह हो, गॉड हो, खुदा हो, भगवान हो, ईश्वर हो। तो इसको एक शब्दों में कहें या एक तरीके से उसको परिभाषित किया जाए ताकि सब लोग इस बात को माने कि हाँ, परमात्मा या अल्लाह, खुदा, गॉड सब एक ही हैं, उनके हम बच्चे हैं। तो इसको आप अपने जीवन काल के, जैसे मैंने कुरान का भी अध्ययन किया, गीता का भी अध्ययन किया, बाइबल का भी किया, गुरुबानी का भी थोड़ा बहुत अध्ययन किया, तो उसमें जैसे कुरान कहती है तीन ही चीजों, पूरी कुरान की जो पृष्ठभूमि है वो नूर, रूह, अल्लाह ताला। जब हमारी शरीर में होती है तो कोई नहीं कहता है कि ये व्यक्ति, कहता है अल्लाह का नूर है जो चमक रहा है। ठीक है, मानो भैया, नूर, रूह, अल्लाह ताला। और जैसे ही शरीर छूटती है तैसे वो रूह हो जाती है। ठीक है, और जब वो खिलकत से होते हुए वो उसमें विलीन हो जाती है तो कहते हैं अल्लाह पाक हो गई। ठीक ऐसे हमारी पूरी गीता का सिद्धांत जो है, पृष्ठभूमि है जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, इसी तीन बिंदुओं पे आपने देखा होगा। जब हम बाइबल को टच करते हैं तो लाइव सोल गॉड फादर, यही इतनी बात है, मतलब जिसको कहते हैं जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा। तो ठीक ये मैं जान पाया कि जैसे हम लोग, कोई व्यक्ति जो है आम को आम कहता है, जब आप ब्रिटेन चले जाएंगे तो है तो आम ही, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, मैंगो। कोई और बोलते हैं। तो मूल तत्व वही है, सिद्धांत सबके भी वही हैं, खाली भाषा बदल जाती है। ये बात है, और कहीं कुछ नहीं है। पर ये तो है कि भाई सत्ता है जिसके आधार पर नहीं, उसको दूसरे तरीके ऐसे कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे हम कहेंगे तो उधार ज्ञान हो जाएगा। ये अनुभूति की बात है। जो आदमी जो है रबड़ी खाया है वही रबड़ी के बारे में बता सकता है, वो किताब पढ़ के रबड़ी का स्वाद नहीं बता सकता है। तो जो परमात्मा का अनुभव किया हुआ है वही परमात्मा के बारे, और जो निशब्द हो जाएगा, वो कह भी नहीं पाएगा कि आप उसे, परमात्मा को शब्दों से नहीं कहा जा सकता। परमात्मा कहाँ है, जो अनुभूति है वही परमात्मा है।
जैसे हम मैं कह रहा हूँ कि जल का स्वाद लिख चाहे कितना दो लेकिन स्वाद नहीं बता सकते। मीठा का स्वाद कितना भी लिख दीजिए स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, लेकिन उसका स्वाद नहीं बता सकते। बहुत अच्छा, जो नहीं बताया जा सकता वही वो है। सही बात है। तो ये एक प्रकार से बहुत अच्छा, कुछ तो बातें मुझे समझ में आई। और ये बात है कि है उनकी अनुभूतियाँ, सिर्फ अनुभूति की बात है कि जो जिस तरह से अनुभव में ले आते हैं तो परमात्मा के प्यार, स्नेह, शक्ति, गुणों का अनुभव करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और आपसे तो मन कर रहा है कि सुनते ही रहें, लेकिन अभी समय के साथ फिर आगे सुनते भी रहेंगे। लेकिन साथियों, आपको बताऊं, हमारे बीच में बहुत प्यारा सा सिंगर है जिनका नाम है नंद लाल। और अभी नंद लाल सुनते ही वो बांसुरी की वो धुन, वो आवाज़, वो ताज़ा हो जाता है। और नाम भी नंदलाल है, आवाज़ बहुत सुरीली है। आप भी अयोध्या से आए हैं तो हम चाहेंगे कि नंदलाल जी बहुत ही प्यारा सा सुंदर, ठीक है, तो अभी नंदलाल जी तो हम बाद में सुनेंगे। नहीं लगा दिया। अच्छा, आपने लगा दिया है। अच्छा, मैं बोला अपना दे रहा था। तो चलिए सुनते हैं नंदलाल जी से हम बहुत ही प्यारा सा, उनके दिल में क्या ख्याल आ रहा है वो भजन। हमारे दिल में यही ख्याल आ रहा है महान भाव जी, जब से यहाँ आया दुनिया लग रही है कि अब हमारे ख्यालात में बेकार लग रही है, कुल मिला जुला के। दुनिया बेकार लग रही है, मतलब जिस दुनिया से हम आए हैं, जिस वो सोच से दुनिया आए बेकार हैं, लग रहा है। उस दुनिया और ये यहाँ की स्वर्ग और लोक की दुनिया में देखा, जीता जागता। ये नेचर कहें या ब्रह्म कुमारी के हमारे दीदी जितने जी के भाई हैं, उन लोगों का व्यवहार, उन लोगों का कार्य, उन लोगों का पुरुषार्थ देख करके मन में यही भाव जगा। तो मेरे अंदर एक, जैसे महाराज जी कहेंगे, एक भजन होता है, एक दर्शन होता है। तो इस दर्शन के भाव में एक सॉन्ग हमारे दिमाग में घूम रहा है कि जो दर्द मिला अपनों से मिला, कि जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन वाह, क्या बात है। गैरों से शिकायत कौन करे, इन आँखों ने जो कुछ देखा, ऐ दिल ही बता किस मुंह से कहे, कुछ अपनों का नाम आता है, बेहतर है यहीं हम कुछ न कहे। हो इन आँखों ने जो कुछ देखा, ऐ दिल ही बता किस मुंह से कहे, कुछ अपनों का नाम आता है, बेहतर है यहीं खामोश रहे। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे, गैरों से शिकायत कौन करे। तो यही दर्शन का झलक दिखा हमारे अंदर। तो ये आपने दर्शन का स्पेशल दृश्य दिखाया। अभी कोई भजन जी, हाँ, कोई भजन हो जाए फिर एक छोटा सा जी। तो यही जो सुना है, जोगिया प्रेम करो कि कोई दूसरा। जोड़ लेंगे वीडियो। हेलो।